जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष त्रिपाठी आपका अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए हम लोग संविधान पढ़ने के क्रम में आज एक बहुत ही विशेष टॉपिक को पढ़ेंगे हम लोग, और यहां से एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे कि कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो सारी चीज़ें हम लोग आज देखेंगे और कुछ उम्मीद करते हैं कि नया सीखने को मिलेगा आपको। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक की जो चीज़ें थी, उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है स्थापना हुई और राज्य पुनर्गठन अधिनियम पेश किया गया। उसके बाद फजल अली आयोग के सिफारिशों के आधार पे 14 राज्य और 6 यूटी की स्थापना की गई। जो समूह का, खा और गा और घा, ये जो समूह थे अलग अलग राज्यों के, उनको समाप्त किया गया। 7वां संविधान संशोधन किया गया। उसके बाद उस समय 1956 में 14 राज्य और 6 यूटी थे। कल इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। उसके बाद 1956 के बाद जो राज्य गठित हुए हैं उनके बारे में आज चर्चा होगी। 14 के बाद जो 15वां राज्य है, वहाँ से लेके वर्तमान में 28 राज्य और 8 यूटी, इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके देखेंगे। यहाँ से एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं और इन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे कि कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे हमको आंसर देना है। आप इमेजिन करिए कि हम लोग उस फेज में पहले देखेंगे चीज़ों को, जब देश की आज़ादी हुई थी उसके बाद क्या कंडीशन थी और उन कंडीशनों को फेस करते हुए कैसे अलग अलग क्षेत्रों के लोग भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात कर रहे थे। जैसा कि हम पिछले वीडियो में देख ही चुके हैं कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। वहाँ पे जो तेलुगु भाषी लोग थे उन्होंने लगातार मांग की कि भाषा के आधार पे राज्यों का गठन किया जाए। और उसके बाद हमने देखा कि अलग अलग आयोग बनाए गए हैं और उन्होंने अपनी सिफारिशें जो दी और उसी के आधार पे फिर राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया और राज्यों की स्थापना की गई। उसी क्रम में आज हम देखेंगे कि 1956 के बाद कौन कौन से राज्य गठित हुए हैं और वर्तमान सिनेरियो क्या है। इसी चीज़ को हम लोगों को देखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब पिछले वाले वीडियो को देखेंगे पहले से, तो मुझे लग रहा है कि ये वीडियो ज़्यादा समझ में आएगी आपको। देखिए, लिखा गया 1956 के बाद जो राज्य बने हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ जान लेनी आवश्यक है कि जो ये राज्य गठित हो रहे हैं, अलग अलग एक राज्य से दूसरे राज्य की स्थापना हो रही है, उसमें संविधान संशोधन करके ये चीज़ें नहीं हो रही हैं कि आप 368 के पार्ट को ही मानेंगे। संसद का ये अधिकार संविधान से मिला है संसद को कि वो चाहे तो राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकती है, उनकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है, अथवा तो एक राज्य से दूसरे राज्य का गठन कर सकती है। ये कैसे होगा? साधारण बहुमत से होगा। हम जब संसद पढ़ेंगे तो वहाँ चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। लेकिन आप एक चीज़ याद रखिए कि जैसे अगर हम संसद की बात करते हैं तो संसद के तीन अंग कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों अंग हैं संसद के। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि संसद का सदस्य नहीं है राष्ट्रपति, संसद का सदस्य नहीं है, लेकिन संसद का अंग है। वो हम आगे देखेंगे चीज़ों को। फिलहाल आज हम देखेंगे कि कैसे 28 राज्यों का गठन हुआ है और कैसे अलग अलग चीज़ें कब कब डेट पूछा गया एग्जाम में कि किस डेट को कौन से राज्य की स्थापना दिवस मनाई जाती है, उसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। गुजरात जो है 1 मई 1960 को, गुजरात 1 मई 1960 को भारत का 15वां राज्य बना। हमने 14 राज्य और 6 यूटी की बात वो फजल अली आयोग के आधार पर वो चीज़ें हमने देख ली हैं पिछले वीडियो में। 15वां राज्य कौन सा बना है? गुजरात बना है। कब बना है? 1 मई 1960 को। किससे अलग होकर बना है, ये भी एक आध बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि महाराष्ट्र से जो है अलग होके ये गुजरात 15वां राज्य बना है भारत का। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ एक दो चीज़ें और हैं जो एग्जाम में पूछी गई हैं। क्या है भैया? 1 दिसंबर 1961 को, 1 दिसंबर 1961 को दादर नागर हवेली, दमन-दीव और गोवा, दादर नागर हवेली, दमन-दीव और गोवा, ये क्या था कि पुर्तगालियों का, आप देखे होंगे कि भारत में पुर्तगाली लोग आए थे जब यूरोपीय कंपनियां आ रही थी, तो 1498 ईस्वी में पुर्तगाली आए थे। वास्को डी गामा जो भारत में आया था, सबके बारे में आपने पढ़ा होगा इतिहास में।
तो पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और जा रहे हैं भारत छोड़ के सबसे बाद में। पूछा गया एक बार ये क्वेश्चन कि सबसे पहले कौन आया था और सबसे बाद में कौन जा रहा है। तो आप देखेंगे कि पुर्तगालियों के समय में ये जब आए थे भारत में तो इनका कब्जा था कहाँ पे, दादर नगर हवेली, दमन दीव और गोवा। दादर नगर हवेली, दमन दीव और गोवा। देश की आज़ादी के बाद इस क्षेत्र को ऑपरेशन विजय चलाया गया और पुर्तगालियों से इस क्षेत्र को यहाँ से भगाया गया और इस क्षेत्र को भारत में शामिल कराया गया। क्लियर, इतनी बातें ध्यान दीजिए। किसको किसको, दादर नगर हवेली, दमन दीव और गोवा को। कब, 1 दिसंबर 1961 को। हम आगे पढ़ेंगे कि गोवा जो है आगे चल के भारत का जो है पूर्ण तरीके से राज्य बनता है, उसको हम देखेंगे। 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है और ये भारत का 25वां राज्य बनता है। भारत का 25वां राज्य बनता है कब, 30 मई 1987 को। उसके बाद क्या है, पांडिचेरी। आप देखे होंगे पुदुचेरी का जो एरिया है वो 3 राज्यों में है। पूछा गया है एग्जाम में कि कौन कौन से राज्य में है, तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है और केरल है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल, दक्षिण भारत का जो एरिया है आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, इन 3 राज्यों में इसका क्षेत्र है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है पुदुचेरी में ये जो यहाँ फ्रांसीसी लोग पहले शासन कर रहे थे। कौन कर रहा था, फ्रांसीसी लोग। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने ये जो एरिया था इनके कब्जे में, इसको भारत को सौंप दिए। कब, 1954 में भारत को सौंप दिए। उसके बाद ये यूटी बनाया गया 1962 में इसको जो यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया है, किसको, पुदुचेरी को। कब दिया गया, 1962 में। किससे लिया गया, फ्रांसीसियों से। कब लिया गया, तो 1954 में इन्होंने सौंप के और भारत से चले गए ये लोग। तो ये पूछा गया एग्जाम में कि ये जो पुदुचेरी का एरिया है वो किस राज्य में है, तो बताएंगे 3 राज्यों में 4 क्षेत्र है। कौन कौन, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। आंध्र प्रदेश में कौन कौन से हैं, तो आपको 2 बताना है कि आंध्र प्रदेश में यमन है और पांडिचेरी और कराईकल तमिलनाडु में है। आंध्र प्रदेश में यमन है, पांडिचेरी और कराईकल तमिलनाडु में है और माहे केरल में है। एग्जाम में पूछा गया है ये कि माहे कहाँ पे है, तो आप बताएंगे केरल में है। और क्या कहते हैं, पुदुचेरी कहाँ है, तो आप बताएंगे कि ये तमिलनाडु में है। यमन कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में। इतनी चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद आते हैं कि नागालैंड की स्थापना हुई कब, तो आप बताएंगे 1 दिसंबर 1963 को। 1963 को नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना। और हमने देखा था कि 15वां राज्य कौन बना है, गुजरात। किससे कट के, महाराष्ट्र से। 16वां राज्य बना है नागालैंड, किससे अलग होके, तो असम से। आप बताएंगे असम से। ये 16वां राज्य है। उसके बाद क्या हुआ कि नवंबर 1966 में हरियाणा को जो है भारत का 17वां राज्य बनाया गया। कब, तो नवंबर 1966 को। उसके बाद उसी समय चंडीगढ़ को, आप देखेंगे ऊपर जब मैप देखेंगे तो चंडीगढ़ को यूटी का दर्जा दिया गया, यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। कब दिया गया भैया, तो 1966 को। उसी समय ये हरियाणा को 17वां राज्य बनाया गया और जो चंडीगढ़ है उसको यूटी का दर्जा दिया गया। इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अब आएंगे, हम देखेंगे कि 18वां राज्य कौन सा है, तो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को 18वें राज्य के रूप में इसे मान्यता दी गई और ये पूर्ण राज्य बना। कौन, हिमाचल प्रदेश। आपने देखा होगा जब हम पढ़ रहे थे 14 राज्य और जो है 6 यूटी उस समय था, तो यूटी में आप हिमाचल प्रदेश को भी वहाँ देखे रहे होंगे। तो ये यूटी से हटा के इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया हिमाचल प्रदेश को। कब, 25 जनवरी 1971 को। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कि राज्यों की स्थापना का क्रम बताइए। तो आप देखे रहेंगे, अगर डेट नहीं याद रहे तो कम से कम ये याद रहे कि गुजरात है पहले, फिर नागालैंड है, फिर उसके बाद हरियाणा है, फिर हिमाचल प्रदेश है। इस तरीके से चीज़ें पूछी जाती हैं। और ये पूछा गया है पुर्तगालियों से कब जो है दादर नगर हवेली, दमन दीव और गोवा को भारत में शामिल कराया गया, या फिर ये जो पुदुचेरी है, पुदुचेरी का जो क्षेत्र है वो किन किन राज्यों में है। यहाँ से क्वेश्चन 1-2 बार पूछे गए हैं। इतनी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। और क्या है, उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि अभी 18 राज्य हुए हैं, वर्तमान में 28 राज्य हैं, उसको हम देख रहे हैं एक एक क्रम करके। अब देखिए इसको कि राज्यों की स्थापना हो रही है अलग अलग समयों पे और वर्तमान सिनेरियो तक हम लोग पहुँचेंगे चीज़ों को।
देखते हुए 21 जनवरी 1972 को 21 जनवरी 1972 को, एक मिनट रुक जाइए, चलिए हम देखेंगे मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय इन तीनों को एक साथ हम देखेंगे कि 21 जनवरी 1972 को क्रमशः मणिपुर को 19वां राज्य, त्रिपुरा को 20वां राज्य और मेघालय को 21वें राज्य का दर्जा दिया गया। ये पूरी तरीके से भारत में शामिल राज्य माने जाते हैं। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत में 21वां राज्य कौन सा है, उसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप बताएंगे कि मेघालय है। इसकी स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। उसके बाद सिक्किम वाला देख लेते हैं, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सिक्किम जो है, देखिए जब देश आज़ाद हुआ था, आज़ादी के बाद 1947 में जब अंग्रेज शासन कर रहे थे, तब यहाँ पे राजशाही शासन यहाँ भी चल रहा था सिक्किम में। तो चोंग्याल एक शासक रहे हैं, यहाँ पे चोंग्याल का शासन चल रहा था। और यहाँ के लोगों ने ऐसी इच्छा जाहिर की कि भारत में हमें शामिल कराया जाए। देश की आज़ादी के बाद यहाँ पे जनमत संग्रह कराया गया और उसके बाद यहाँ के लोगों ने भारत के पक्ष में सपोर्ट किया और ये हुआ कि हम भारत में शामिल होंगे। चोंग्याल का शासन समाप्त किया गया और सिक्किम को भारत में पूरी तरीके से शामिल कर लिया गया। तो ये कब किया गया, तो आपको याद रखना है कि 35वां संविधान संशोधन और 36वां संविधान संशोधन, दो ये जो संशोधन हुए हैं महत्वपूर्ण, ये सिक्किम से संबंधित है। 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और जिसे 22वें राज्य के रूप में हम लोग जानते हैं। देखिए अभी तक हमने देखा है 19, 20 और 21, ये 3 राज्य हो गए हैं एक साथ। सिक्किम को जो है हमने 22वें राज्य के रूप में देखा है। अब 4-5 और बचे, उसको भी देख लेते हैं। 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को क्रमशः, ये 20 फरवरी 1987 को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को, मिजोरम का 23वें राज्य का दर्जा दिया गया और अरुणाचल प्रदेश को 24वें राज्य का दर्जा दिया गया। कब भैया, तो 20 फरवरी 1987 को। उसके बाद क्या हुआ, तो 30 मई 1987 को, 20 फरवरी के बाद मई में, एक ही समय में 1987 में ही 30 मई 1987 को गोवा, वर्तमान का जो गोवा है, उसे 25वें राज्य का दर्जा दिया गया। अभी हमने देखा था यहाँ पे कि पुर्तगालियों से कैसे जो है दमनदीप, दादर नगर हवेली और गोवा को भारत में शामिल कराया गया था और उसे 25वें राज्य का दर्जा दिया गया। कब दिया गया, तो 30 मई 1987 को। ये डेट 1-2 बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ये वाला, तो आप ध्यान रखिएगा। और ये 25वें राज्य। अब ये जो 4-5 हैं, ये करंट अफेयर का भी मुद्दा बन जाता है कई बार और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनकी स्थापना कब हुई, इनके डेट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको डेट भी अब यहाँ याद रखना है। इनका तो क्रम याद रखना ही है, थोड़ा सा देख लेंगे 1-2 बार तो चीज़ें याद हो जाएंगी। और क्वेश्चन पेपर पे जब काम करेंगे, जब आप क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, तब एक आइडिया लगेगा ना, ऐसे थोड़ी लगेगा। आप कोशिश करिए कि क्वेश्चन पेपर पे काम किया जाए। अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि 1 नवंबर 2000 में कई जो है राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और अलग अलग क्षेत्रों से इनको अलग किया गया और भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो वही पूछा गया है एग्जाम में कि कौन कौन सा राज्य है। तो सन 2000 में 3 याद रखना है। कौन कौन, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर सन 2000। क्या क्या है भैया, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। क्वेश्चन कैसे पूछेगा क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़, भारत में जब ये छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई तो वो किस तारीख को हुई, तो आप बताएंगे 1 नवंबर सन 2000 को। उत्तराखंड कब बना है, तो 9 नवंबर 2000 को। उसके बाद झारखंड कब बना है, तो 15 नवंबर 2000 को। अच्छा, 1-2 बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि किन किन राज्यों से ये अलग हुए हैं, किन किन राज्यों से अलग हुए हैं। तो आप बताएंगे ये जो छत्तीसगढ़ है ये एमपी से अलग हुआ है। कहाँ से भैया, एमपी से अलग हुआ है। और ये उत्तराखंड जो है वो यूपी से अलग हुआ है, और ये जो झारखंड है वो
बिहार से अलग हुआ है, और तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए एक बार देख लीजिए फिर से। 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से, और झारखंड बिहार से। ये अभी अभी बने हैं, ये राज्य अभी अभी बने हैं। कौन कौन? उत्तराखंड, और उसके बाद तेलंगाना, झारखंड, इन सब चीज़ों को अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ, सन 2000 की ही बात है, अभी 22 चल रहा है ना। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। ये भी पूछा गया है कौन चौथे क्रम का राज्य बना है, तो उत्तराखंड 27वां है, झारखंड 28वां है। उसके बाद ये तेलंगाना वाली जो बात है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभी हाल में बना है। तो क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछे गए कि तेलंगाना की स्थापना कब हुई, तो आप बताएंगे 2 जून 2014। 2 जून 2014। किससे अलग होके बना है? तो आंध्र प्रदेश से। ये चौथा राज्य बना था, 29वां राज्य बना था। अब यहाँ एक दो बातें और ध्यान देनी है कि जो जम्मू कश्मीर है, जो जम्मू कश्मीर था, आप जानते हैं कि पहले राज्य था ये, बाद में इसे 2 यूटी में कन्वर्ट किया गया है। और आपको ये डेट भी याद रखनी है कि कब हुआ है, तो 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 भागों में डिवाइड किया गया और 2 अलग अलग यूटीज़ बनाए गए। कौन कौन से हैं? तो जम्मू कश्मीर खुद है और लद्दाख है। ये बातें आपको याद रखनी है। तो अब ये 29 राज्य थे, ये भी राज्य था पहले, तो अब ये कितने राज्य हुए? 28 राज्य हो गए, 28 राज्य हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि अभी हाल में 26 जनवरी 2020 को, 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली और दमन दीव, दादर नागर हवेली और दमन दीव को ये क्या है? एक कर दिया गया, एक कर दिया गया। और अब वर्तमान में जो है ये कितने राज्य हैं भैया? 28 राज्य हैं और 8 यूटीज़ हैं। 28 राज्य हैं और 8 यूटीज़ हैं। इतनी बातें आपको ध्यान देनी है कि क्रम से पहले गुजरात बना है, कौन सा राज्य? 16वां राज्य। उसके बाद फिर आप यहाँ देखेंगे नागालैंड, ये दोनों एग्जाम में, ये नागालैंड पूछा गया है, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, ये क्रम मिलाने के लिए 1-2 बार पूछा गया। उसके बाद क्या पूछा गया? ये पुर्तगालियों का आप देख लेंगे, ऑपरेशन विजय, और ये यमन, पांडिचेरी, कराईकल और माहे, ये 3-4 पॉइंट याद रखने वाली है।